वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक विद्वान ऐसा मनते ने दुनिया भर दे ज्ञान नूं सिर्फ दो हिस्सियां च ही तकसीम किया जा सकता है, ज्यादा हिस्सियां च नहीं। एक पदार्थ का ज्ञान, एक परमात्मा का ज्ञान, एक संसार का ज्ञान, एक निरंकार का ज्ञान, एक बाहर का ज्ञान, एक अंदर का ज्ञान। ज्ञान दियां सारियां धारावां इन्हां ही दो सागरां दे विच लीन हो जांदियां। ज्ञान कुछ भी होवे, या बाहर दा है या अंदर दा है, या पदार्थ दा है या परमात्मा दा है। ये जो दो प्रकार का ज्ञान है, इसका फल, इसदे हासिल करन दा मकसद जो धार्मिक विद्वान दसदे ने वो ये पदार्थ का ज्ञान हासिल करके पदार्थ नूं अपने अनुकूल करना, अपने अनुकूल करना। समझ आईए मनुख नूं, अगर पदार्थ मेरे अनुकूल नहीं है, मैं इस तो सुख नहीं ले सकता, इस तो सुख नहीं ले सकता। हवा बहुत गर्म है, जिन्हों कहने लू चल रही है, दर्जा हरारत 50-52 तो भी अगे चला गया, तो इनू संस्कृत दे च कहते ने वाता अनुकूल, हवा नू अपने अनुकूल करना। जिस तरह की हवा मैनू चाहिए है, मैं इसनू अपने अनुकूल करना है। पानी का सुभाव तो है निवाण की तरफ चलना, पर मैं रहिंदा 8वीं मंजिल ते 10वीं मंजिल ते, मैनू उपर चाहिए पानी। तो हुण मैं पानी की धारा नू अपने अनुकूल करना है, भावें वगदी है निवाण की तरफ, मैं इनू वगाना है चढ़ाई की तरफ। बाहर का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान, पदार्थ नू अपने अनुकूल करना। जो मेरे अनुकूल नहीं, वो मैनू सुख नहीं दे सकता, उस तो मैं सुख नहीं ले सकता। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, एक किसान धरती नू अपने मन मर्जी के अनुकूल करना चाहता है और करता है। जैसा बीज मैं बोना चाहना वो पैदा हो, जैसे फुल फल मैं उगाना चाहना वैसी हो। इसी तरीके नाल अगन है। अग इसने मनुख ने बहु प्रकार विच अपने अनुकूल की हुई है, अपने अनुकूल की हुई है। और अगन तो बहुत सारी अपनिया लोड़ां की पूर्ति ये कर रहे हैं। और अग बहु प्रकार रूप दे मनुख की सेवा दे जुटी हुई है। किधरे भोजन बना रही है, किधरे रेलां मोटरां गड्डियां चला रही है, किधरे बड़े बड़े कारखाने पे चल रहे हैं। मूल कारण अग्नि होवेगा। अग एक शक्ति, पदार्थ की शक्ति नू अपने अनुकूल करना। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, मनुख दा तन भी 5 तत्तां दा पुतला है, ते 5 दे 5 ही तत्त पदार्थ ने। जद ये मनुख की समझ दे च आया कि मैं अपने अनुकूल करा ताई मैं सुख ले सकता, तो फिर मनुख की फितरत ने ये काम भी शर्म अंजाम दिता कि मैं बंदियां नू भी अपने अनुकूल करना।
मैं मनुखा नूं भी अपने अनुकूल करना है। बड़े बड़े जालम राजे महाराजे डिकटेटर इत्थों ही पैदा होए। मनुख अपनी चाल ना चले, साड़ी चाल चले। मनुख अपनी मर्जी के मुताबिक ना जीवे, मेरे हुक्म के मुताबिक जीवे। मनुख अपनी मन मर्जी मुताबिक कुछ ना करे, जो मेरी मर्जी है वो करे। जितनी मनुख की शक्ति वधी, ताकत वधी, जब उसने देखिया मैं पदार्थां नूं अपने अनुकूल कर सकदा, तो हुण मनुखा नूं क्यों ना अपने अनुकूल करा। मनुखी इतिहास दे ऐसे ऐसे राजे महाराजे शहनशाह होए ने जिन्हां नूं मनुख कहना भी मनुखता दी तौहीन है। लाशां दे उपर चंगेज खान दे घोड़े लंघदे सन, हसदा सी। तड़पदे होए मनुखां नूं वेख के हलाकू नूं खुशी मिलदी सी, बहुत वड्डी खुशी मिलती सी। अपने 3 भरावां नूं मार के औरंगजेब सारा दिन नचदा रहा सी, ढोल बजा के नचदा रहा सी, बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न। इन्हां भरावां नूं क्यों मारिया है, ये मेरे अनुकूल नहीं चल सकते, खत्म करना है। प्यो नूं जेल दी तंग तारीख कोठड़ी च क्यों पाया है, यह भी मेरे अनुकूल नहीं चल सकता। तड़पा तड़पा के प्यासा मारिया है। अगन नूं अपने अनुकूल करना है, हवा नूं अपने अनुकूल करना है, धरती नूं अपने अनुकूल करना है, पानी नूं अपने अनुकूल करना है। जैसा मैनू चाहिए, जिथे मैनू चाहिए, इनू उत्थे आना चाहिए। ठीक है, वगदा निवाण की तरफ वगे पिया, मैं रहना 50 मंजिल ते, मैनू इत्थे चाहिए। पदार्थ नूं अपने अनुकूल होंदा वेख मनुख दा हंकार वधदा गया। जितना हंकार वधदा गया, उतना मनुख निरंकार तो दूर होंदा गया, दूर होंदा गया। ये सदी अजोका युग बड़ा प्रबल हंकारी युग, बहुत प्रबल हंकारी युग। सिर्फ बादशाह या राजे महाराजे ही मनुखा नूं अपने अनुकूल चला के खुश नहीं आउंदे सन, बल्कि कुछ धार्मिक पखंडी गुरु, उन्हां दी भी होई कोशिश साडे अनुकूल चलन, साडी मर्जी दे मुताबिक चलन, साडे चेले बनन। मैं हैरान होना, धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी संबोधन करते ने, कोई रब की गल करते ने, साधु करके कहते ने, संत करके कहते ने, भाई करके कहते ने, और फिर बेनती करते ने, करो बेनती सुन मेरे मीता, संत टहल की वेला। मैं बेनती करना, चेले ते हुक्म किया जा सकता है, चेले को बेनती करने की लोड़ है। चेले दे ते हुक्म किया जा सकता है, नहीं, वो तो बेनती करते हैं। फिर चेला नहीं कहते, मित्र कहते, मित्र कहते हैं। जे किसी दे अंदर कुछ खामियां देखिया ने, प्रबल हंकार देखा, उन्होंने भी समझाने का ढंग की है, साधो मन का मान दिया। कहना साधु है, हंकारी नूं साधु कहने की लोड़ की है, नहीं, कहना साधु। जे दूजे दा हंकार होना, हंकार दा मतलब की है, आहंग, मैं बहुत वड्डा, अगला छोटा है। अगले नूं छोटा करना जे गुनाह है, अगले नूं छोटा समझना भी गुनाह है। गुस्ताखी माफ,
बहुत सारे लोग दूसरे ਨੂੰ छोटा करते ते नहीं छोटा समझते पर धन गुरु तेग बहादुर साहब गुरु अर्जन देव जी महाराज दूजे ਨੂੰ छोटा समझते भी नहीं, साधु कहते हैं। ठीक है हंकारी है, बड़ा मन दे च गुमान है, पर फिर भी उन्होंने साधु करके मुखातब करना है। साधो मन का मान तेरा। अक्सर मैं अर्ज करता हूं, हरिद्वार दे ब्राह्मणा ने जब पूछ लिया गुरु नानक देव जी महाराज नूं, ये जो बड़ी सुंदर रबाब वजांदा है, थानू हरी जस सुणांदा है, ये थोड़ा चेला है? महाराज कहने लगे नहीं, मेरा चेला नहीं है। फिर नौकर है, सेवक है? नहीं, मेरा सेवक भी नहीं। हुण यही भाषा जानदा सी ब्राह्मण ज्ञानी। जितना वड्डा ज्ञानी होवेगा दूजे नूं अज्ञानी समझेगा, छोटा समझेगा, छोटा समझेगा। सब तो प्रबल हंकार ज्ञान दा हुंदा है, उस तो बाद शक्ति दा हुंदा है, धन दा हुंदा है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। कहंदे ने एक फल दा इक्को ही बीज आउंदा है, एक बीज दे च इक्को ही फल पैदा हुंदा है। अमरूद दे बूटे नूं अमरूद लगदे ने, अंब नहीं। ते अंब दे दरख्त नूं अंब लगदे ने, केले नहीं। कणक दे चों कणक पैदा हुंदी है, चने नहीं। चणियां दे चों चने पैदा हुंदे ने, मकई नहीं। पर हंकार दे ते हजारां बीज ने, ये बहुत सारे बीजां तो पैदा हो जाता है। किन्ने बीजां तो पैदा हो जाता है? कुछ एक दी गिनती सानू भगत रविदास ने कराई है। भगत रविदास जी वो कहते ने, हम बड़ कव कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी। मैं छोटा मोटा कवि नहीं हाँ, बहुत वड्डा कवि। तो जितना वड्डा कवि है यकीन जानो उन्ना ही हंकारी है। मैं बहुत नेड़े देखे ने, चाहे वो हिंदी दे कवि ने, पंजाबी दे कवि ने, चाहे उर्दू दे शायर ने। दूजियां नूं पैरां दी जुत्ती समझदे ने, पैरां दी खाक समझदे ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम बड़ कव, मैं छोटा मोटा कवि नहीं, बहुत वड्डा कवि। हम बड़ कव कुलीन, कुल मेरी कुल वड्डी है, इस वास्ते मैं वड्डा। मेरी कविता महान है, इस वास्ते मैं महान हाँ। कविता नाल अपनी महानता जोड़ ली, दूजे नूं तुच्छ। कुल दे नाल अपने नूं वड्डा समझ लिया, दूजा कुछ भी नहीं। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित। पंडित दा मतलब इत्थे विद्वान। बहुत ग्रंथ पढ़े ने, बहुत सारे शास्त्रां दा अध्ययन किया होया है, और हर भाषा दे व्याकरण नूं ग्रामर नूं समझिया है। पंडित। हुण जितना वड्डा पंडित उतनी वड्डी मैं फिर अर्ज करा, मैं हंकार एक बीज तो नहीं पैदा होता, बहुत सारे बीज। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी। जोगी दा मतलब है जो जुड़ गया है, जो जुड़ गया है, जिदा हंकार सारा मिट गया है। पर जितना वड्डा जोगी उतना वड्डा हंकारी है। मैं पंजाब दे ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਪਣੇ ਦਾ ਲਕਬ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
बहुत वडपणे का लकब जगत ने जोड़े है, उतने ही हंकारी देखे, दूसरे नूं गिणती मिणती च नहीं लियाते। कबीर कहते ने आपस को दी रग कर माने, अवरन को लग मार। अपने आप नूं ते पूरा अखर समझते ने, दूजियां नूं लगा मात्रा सियारी बियारी औंकड़ दो अंकड़। दूजियां नूं ते पूरा अखर मनदे ही नहीं, अपने आप नूं पूरा अखर मनदे ने। आपस को दी रग कर माने, अवरन को लग मार। मनसा बाचा कर्म ना मैं देखे दोजक जाता है। ए मनुख मैं नरका नूं जांदे देखे ने। कबीर कहते हैं ए मनुख कुंभी नरक भोगदे मैं देखे ने। ए मनुख बड़े प्रबल दोजक दे जांदे मैं देखे ने। हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित है ते हुण सारे ही धार्मिक गुण, ते इन्हां धार्मिक गुणा करके दोजक हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। हो सके किसी वक्त सन्यासी शब्द नूं मैं खोलांगा। सन्यास दे अर्थ ने सुन दे च आसन, सुन समाद अनहद तैनाद, कहन न जाई अचरज बिस्मार। सुन दे च आसन लग गया है, सुन दे च बैठ गया, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨ ਆਸਨ ਸੰਨਿਆਸ। ਸੁਨ ਆਸਨ, ਸੁਨ ਦੇ ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੁਨ ਦੇ ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਨ ਦੇ ਚ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ। ਮਨੁੱਖ ਸੁਨ ਦੇ ਚ ਬੈਠ ਸਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਗੁਣਾਂ, ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। कोई जितना पत्नी दे नेड़े है उतना ही अपने तो दूर है। जो जितना परिवार दे नेड़े है उतना ही अपने तो दूर है। परिवार बारे बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता। पदार्थां दे मनुख जितना नेड़े है अपने नेड़े नहीं है। पदार्थ दे राज बारे, पदार्थ दे ज्ञान बारे बहुत कुछ जानता है, पदार्थ दे स्वभाव बारे बहुत कुछ जानता है। कहते हैं परमात्मा के सुभाव को समझण तो पहले अपना सुभाव समझना पैंदा। अपतन का जो करे विचार, तिन जम कंकर नहीं करे ख्वार। जो पहले अपने विचार करे मैं किया, तू छड़ रब दी गल, परमात्मा दी, गुरु दी, पैगंबरां दी गल छड़, पहले अपनी गल कर, अपने आप को समझ। अपतन का जो करे विचार, जिन्हों अपनी समझ नहीं परमात्मा की की हक समझ होगी, कतई नहीं हो सकती। और जितना बाहर मुखी मनुख होगा,
गुस्ताखी माफ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਤਨੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਤਨੀ ਅਕਲ ਉਸਦੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਅਕਲ ਉਸਦੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਸਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਸੀ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨਨੇ ਸੁਨ ਰਾਇਂਦਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ। ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਨਾਲ, ਵਕਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨਾਲ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪਦੇ ਹੋ? ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇੱਕ ਨਿਮਕ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਕਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਛਿਨ ਕਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਮ ਜਿਤਨਾ। ਇੱਕ ਦਮ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਛਿਨ, ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸਾਲ। इतने सैकंड, इतने छिन मिले, एक पल बनया, इतने पल बने, एक पैर बनया, इतने पैर बने, एक दिन बनया, इतने दिन होए, एक महीना बनया, इतने महीने होए, एक साल बनया। फिर साल तो अगे गिनती नहीं है। समय नूं नापण दा सब तो वड्डा पैमाना साल, समय नूं नापण दा सब तो छोटा पैमाना दम, एकदम। ਤੋਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੈਮਾਨਾ ਰੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਲਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਤਨੇ ਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਾ, ਇਤਨੇ ਮਾਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਲਾ, ਇਤਨੇ ਤੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਟਾਕ, ਇਤਨੇ ਛਟਾਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈਆ, ਇਤਨੇ ਪਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਰ, ਇਤਨੇ ਸੇਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਣ। ਤੋਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ ਮਣ, ਤੋਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ ਰੱਤੀ। ਇਹ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਧਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੇਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੱਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਲ ਰੰਗ, ਰੱਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰੱਤੀ ਹੋਈ, ਰੰਗੀ ਹੋਈ, ਲਾਲ ਰੰਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 5000 ਰੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਲ ਨੂੰ, ਤੋਲੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ 1000 ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੀ ਇੱਕੋ, ਆਕਾਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਇਤਨਾ, ਔਰ ਸਭ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੌੜੀਆਂ।
स्वाद भी इको, वजन भी इको, रंग भी इको, आकार भी इको। ये तोलण का पैमाना बनया। सब तो छोटा पैमाना की रत्ती, सब तो वड्डा पैमाना की मण। मण समय का सब तो छोटा पैमाना दम। ते जद मनुख ही नहीं सी तो फिर समा किथे, दम ही नहीं सी। ते जद दिन ही नहीं सी तो फिर समा किथे सी, समा नहीं सी। जिस दिन मैं कमा मजबूरी, क्योंकि दिन ते नहीं सी, जिस दिन समय का जन्म होया, या इंज कमा दिन दे नाल जद समय का जन्म होया, दिन का जन्म होया, समय का जन्म होया, वो दिन अगर असी याद करिए वो नवा दिन है। नवा साल उथों शुरू होगा। वो दिन किहड़े दिन होया, दिन ते है ही नहीं सी। वो दिन किस वक्त होया, वक्त ते है ही नहीं सी। तो इस वास्ते गुरु नानक देव जी कहते हैं, थित वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जाकर तासरिटी को साजे, आपे जाने सोई। तो फिर नवा साल मनाना, गुस्ताखी माफ, कहते जगत की पेड़ा चा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और हजरत ईसा का जन्मदिन इंज कह लो 25 सितंबर ਨੂੰ किधरे होए सन, ते सूरज की गति के मुताबिक 1 जनवरी नाल एक गणत आरंभ होती है। उन्होंने इसनों नवा साल मन लिया। तो ये ते हजरत ईसा का जन्मदिन होया, नवा साल थोड़ी होया। एक चेत नूं राजे बिक्रमाजीत का जन्म होया सी, बिक्रमी संवत। ये जी बिकमे साल है। साल ते परमात्मा ने बनाए ने, गल खत्म। बिक्रमाजीत का जन्म होया सी। सारा अहले इस्लाम 1 जनवरी नूं नवा साल नहीं मनता। तुसी किसी अरब देश दे च नहीं देखोगे। 22-23 देश ने इस्लामी, जिस दिन मुहम्मद साहब ने हिजरत की थी, उस दिन तो उस समय की गिनती करते हैं। इसी तरीके नाल बाकी कौमां दे भी अपने अपने सम्मत बनाए हुए ने, पर वो अपने अवतार के जन्मदिन नाल या अपने खास व्यक्ति के जन्मदिन नाल या किसी खास कौम की घटना नाल नवा साल ते उस दिन आरंभ होता है जिस दिन नवा दिन सी। ते नवा दिन जिस दिन आरंभ होया, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। सब कल्पना ही कल्पना, कपोल कल्पना। मैं ते दिल्ली दे बहुत वड्डे इकट्ठ दे च कह के आया, फिर नानक शाही कैलेंडर बनाने की की लोड़ थी जी। 1 जनवरी जो है नवा साल है, इस कैलेंडर की की लोड़ थी? जवाब नहीं सी किसी को। खैर मुख्तसरे ते में विचकार जो है गल आ गई, थित वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जाकर तासरिटी को साजे, आपे जाने सोई। हजरत ईसा जिसकी इतनी वड्डी उम्मत है, बड़ा भारी प्रभाव है। कुछ मनोचिंतक ते मनदे ने बाहर दे रूप रेखा विच भावें कोई हिंदू दिखाई देंदा है, जैनी दिखाई देंदा है, बोधी दिखाई देंदा है, सिख दिखाई देंदा है, बहुतात दे सब क्रिश्चन ही ने। उन्हां दे रस्मो रिवाज, बच्चे का जन्मदिन मनाना है, केक कटो, मोमबत्तियां फूको या जलाओ, ये सब ईसाई रस्म है। भाषा, पहरावा, तमीज और तमद्दन, कल्चर सब दे ते ईसाईयत छाई हुई है, सब ते छाई। विद्वान कहते की होया, जैनी है, बोधी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सब ते ईसाईयत छाई हुई है, व्यापक रूप से छाई हुई है। खैर विचकार गल आ गई। ये पैगंबर जिसकी इतनी वड्डी उम्मत है, इतना वड्डा प्रभाव है, पता है की कहंदा है?
ਇਹਨੂੰ मैं कई दिन सोचिया, सोचण तो बाद मैं स्टेज ते लैन ते मैं नहीं लियांदा सी। मैं सोचदा सी नहीं ਇਹਨੂੰ निरीक्षण करना पेगा, घोखना पेगा, ये गल किस हद तक सही है। फिर मैनू महसूस होया नहीं मैं गलती ते हाँ, ये वक्त दा पैगंबरी पुरुष ठीक है, ठीक कह रहे हैं। ईसा कहंदा है अगर कोई मैनू ये आखे कि एक उठ सूई दे नक्के विचों लंघ गया, कहंदा मैं मन लवांगा, मैं किंतु परंतु नहीं करा, मैं शक शुबा नहीं करा, मैनू किसी प्रकार का शक नहीं होगा, मैं तस्लीम कर लवांगा। हो गया होगा, हो गया होगा। शायद इतना छोटा उठ होवे, ये कोई सूई दा नक्का इतना वड्डा होवे, चलो मैं मन लवांगा। क्योंकि जिस इलाके दे च रहन वाले सन उत्थे सब तो वड्डा जानवर उठ अरब देशां च, और मरूथल। तो ईसा कहंदे ने अगर मैनू कोई ये आखे कि उठ सूई दे नक्के दे चो लंघ गया, बिना शक शुबा दे मैं मन लवांगा। अगर मैनू कोई ये आखे कि चोटी दा धनवान भगवान तक पहुंच गया, मैं नहीं मनता, मैं नहीं मनता। ईसा दे ए बोल हैरानगी हुई। क्यों क्यों? धनवान बाहर मुखी आउंदा है, उदी मनोबिरती, उदी दिमागी शक्ति, उदी शरीरक शक्ति सब बाहर उलझी हुई होती, वो अंतर्मुखी होंदा ही नहीं। ते अंतर्मुखी होए बिना धार्मिक होना औखा है, अंतर्मुखी होए बिना परमात्मा दे नेड़े जाना औखा है। क्योंकि परमात्मा नूं कित्थों लभांगे? सागर दे चों, जमीन दे चों, आसमान दे चों, सूरज चंद तारियां दे चों नहीं, अपने विचों। नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। जो अपने नेड़े ने ते अपने विच प्रवेश ही नहीं कीता, ये किस तरह धार्मिक होवेगा? जेड़ा मनुख गुस्ताखी माफ, मैं बार बार माफी मंग लवां, महापुरखों के बोलने थोड़े सामने रख रहे हैं। जेड़ा मनुख जितना बाहर मुखी होवेगा उतना ही अधार्मिक होवेगा, उतना ही अधार्मिक होवेगा, उतना ही संसारी होवेगा, या नाल कह दो उतना ही हंकारी होवेगा। जेड़ा मनुख अपने नेड़े होवेगा उतना ही वो परमात्मा दे नेड़े होवेगा। जेड़ा मनुख अपने अंदर प्रवेश कर गया उन्हें ते परमात्मा का द्वार खटखटा दिता है। धर्मा दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वाड़। हे प्रभु अपना दरवाजा खोलो। इसका मतलब कबीर कह रहे मैं अंतर्मुखी हो गया, सारों पासे सिमट के मैं अपने अंदर आ गया। हुण ये दरवाजा मैं नहीं खोल सकता, मैं तेरे दर तक ते पहुंच सकता, तेरा दर खोल नहीं सकता। ये दर तू आप खोल। धर्मा दे ठांडे दरबार, धर्मा दे मैं तेरे दर ते खड़ा, आ गया तेरे दर। बड़ी वड्डी गल है। तो किस तरह मन लीए कबीर तू पहुंच गया परमात्मा दे दर ते? किसी मंदिर दे पहुंच गया, मस्जिद दे पहुंच गया, गुरुद्वारे पहुंच गया, गुरुद्वारे दे बूहे ते पहुंच गया, किसी मंदिर दे दरवाजे ते पहुंच गया, किसी मस्जिद दे, किसी चर्च दे दरवाजे दे नहीं, अपने जीवन दे द्वार ते पहुंच गए, अंतर्मुखी। हो सके किसी वक्त मैं खोलांगा, महाराज ने दर की व्याख्या भी की है। जित दर वसें, रामकली मल्ला पहला, जित दर वसें कवन दर कहीए, जिथे तू रहना है वह दर किथे है? उस दर नूं की आखदे ने? जित दर वसें कवन दर कहीए, दरां भीतर दर कवन ले। ये जो भीतर है, अंदर है दरवाजा, बाहर दा नहीं है। इस अंदर दे दरवाजे तक कौन पहुंचे? इस भीतर दे दर तक कौन पहुंचे? अंतर्मुखी हर मनुख नहीं आता।
जितनी लाइफ बिजी हो जाए, मसरूफ हो जाए, उतना ही बारमुखी होता है। कला, संगीत, कविता, नृत्य, संगत राशि, तरह तरह की कला का जन्म इसनों उन्हां लोगों ने दिता है जो थोड़े जे अपने नेड़े आए ते जिन्हां ने समा कढ़िया अपने आप दे नेड़े आण दा। ते धर्म का जन्म ते उन्हां दे अंदर होया जो बिल्कुल अपने अंदर प्रवेश कर गए, अपने अंदर प्रवेश कर गए। दो शब्द मैनू कहण देना, जितना बाहरमुखी मनुख होवेगा उतना ही अधार्मिक है, कुछ भी समझ नहीं होवेगा। अपने नेड़े आके कुछ परमात्मा की महक का पता चलता है, अपने नेड़े आके कुछ परमात्मा के नूर का पता चलता है, अपने नेड़े आके कोई परमात्मा के गीत नाद का पता चलता है, अपने नेड़े आके कुछ परमात्मा के रस का पता चलता है। कोई रस है, कोई नाद है, कोई रूप है, कोई रंग है। ऐसा रंग जो आकार नहीं रखता फिर भी रंग है, ऐसा रूप जो आकार नहीं रखता फिर भी अनुपम है। अरूप है, अनूप है, कलगीधर पातशाह। कोई रूप नहीं तेरा फिर भी तू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ते पहेली हो गई, जब आकार ही नहीं है तो तू सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अरूप है, अनूप है। इस चीज का पता कदों चलता है जब मनुख थोड़ा जिहा अपने नेड़े आता है। तो मैं फिर दोहरा देवा, एक मनुख जितना पदार्थ दे नेड़े, अपने नेड़े नहीं, पदार्थों बारे बहुत कुछ जानता है। एक विज्ञानक बहुत कुछ जानता है। मनुख जितना परिवार दे नेड़े, अपने नेड़े नहीं, परिवार बारे बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। एक मनुख जितना पत्नी दे नेड़े है, अपने नेड़े नहीं है, पत्नी बारे बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता। अप तन काल जो करे विचार, तिस जम कंकर नहीं करे ख्वार। मनुख इतना बाहरमुखी क्यों हो गया? धार्मिक मनोविज्ञान कहता है बाहर जो ये पदार्थ का जगत इनू अपने अनुकूल करना है, हवा नू अपने अनुकूल करना है, पानी नू अपने अनुकूल करना है, धरती नू अपने अनुकूल करना है, अग्नि नू अपने अनुकूल करना है। जो मेरे अनुकूल नहीं है उस तो मैं सुख नहीं ले सकता। मैं बंदे नू अपने अनुकूल करना है, मैं हुक्म कीता ते उन्होंने मनना पे, मनना। एक कोई मनुख हुक्म मनदा है, बाकी नहीं, वो नौकर है। सारा देश हुक्म मनदा है, हुक्मरान है, हुक्मरान है, ये राजा है, ये बादशाह है। अजे मेरा हुक्म सिर्फ एक कोई बंदे ते चलता है जो मेरा मुलाजम है, जो मेरा नौकर है। अंदर पीड़ा रहिंदी है, इससे ते मेरा हुक्म चलता है, बाकियां ते नहीं, बाकी नहीं मनते। हुक्मरानी का जन्म इत्थों होया। मैं सिर्फ पदार्थ नू ही अपने अनुकूल नहीं करना, सिर्फ हवा ते पानी नू ही अपने अनुकूल नहीं करना, मैं मनुखा नू भी अपने अनुकूल करना। धर्म का जन्म उन्हां लोकां ने उसनू जन्म दिता ते इस समझ नू जन्म दिता कि जितने चिर तक मनुख अपने आप नू परमात्मा दे अनुकूल नहीं करता, परमात्मा तो आनंद नहीं ले सकेगा। जितने चिर तक मनुख पदार्थां नू अपने अनुकूल नहीं कर सकता, पदार्थां तो सुख नहीं ले सकता, जिन्ने चिर तक अपने आप नू परमात्मा दे अनुकूल नहीं करेगा, आनंद नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। किवें अपने आप नू परमात्मा दे अनुकूल करिए, ये मैं कल तुहाडे सामने खोलण दी निमाणी कोशिश करांगा। इन्हां पंक्तियां नू आधार बना के गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। नहीं ते हंकार दा एक बीज नहीं है। मैं दोवें पंक्तियां आप नू सरवण करावां ते समाप्ति। हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी,
ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ। ਗਿਆਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਵਾਹ, ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਦੇਖੇ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹਾਂ। ਭਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ? ਚੋਰੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਦਾਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਜ ਨੇ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਹਰ ਫਲ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ 2-2 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ETC ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। 2 ਦਿਨ ਸੂਰਤ, 2 ਦਿਨ ਬੈਂਗਲੋਰ, 2 ਦਿਨ ਮਦਰਾਸ, 2 ਦਿਨ हैदराबाद, फिर 2 दिन जबलपुर, 2 दिन नागपुर, फिर 2 दिन रायपुर हाजरी भरदे हुए मैं दिल्ली पहुंचे। ते फिर फतेहगढ़ साहब गए। उत्थे भी सारा प्रोग्राम रिकॉर्ड होया। एक अंदाजे के मुताबिक, अखबारी रिपोर्टां के मुताबिक कोई 40 लाख का इकट्ठ होया। वड्डे वड्डे हाल 6 लगे हुए सन। 6 हाल जिहड़े बनाए गए, पंडाल वड्डे वड्डे, तिल धरण की किधरे भी थां नहीं सी। स्टेज ते भावें मैं 1 घंटा पहले जाने की कोशिश की थी, पर मैं अद्धा घंटा लेट पहुंचा। 1.5 घंटे से मैं स्टेज ते पहुंचा। इन्ना रश, इतनी भीड़। पाए VIP जो है पास मैनू मिले होया सी कार दा, पर भीड़ च चले किस तरह? कोई थोड़े जिहा नसदे खिचाव करके मैं चल नहीं सकता सी, उन्होंने विचारे ने पास बना दिता। वो गड्डी किवें चले? इन्नी भीड़, इतनी भीड़। थोड़ा जिहा पैदल चलना पिया। वो पुलिस ने रास्ता बनाया, उन्होंने बस की गल भी नहीं सी। कहने कि ज्ञानी जी आम पब्लिक होवे ते असीं होर व्यवहार करते हैं, पर हुण संगत है, संगत दे नाल असीं संगत वाला ही व्यवहार करांगे। ये गुरु की संगत है, रस्ता देवेगी तो तां तुहानूं लै जावांगे, उंज नहीं, उंज मुश्किल। मैं 1.5 घंटे स्टेज तक पहुंचे। करीबन हर मजहब के मुखी पहुंचे हुए सन। स्टेज के उत्ते जब दास पहुंचे सी, जो न्यू अमृतसर बनाया गया सी पंडाल, बहुत वड्डा, और उत्थे भी एक अंदाजे के मुताबिक कहते ने 25 लाख का इकट्ठ सी। हजरत निजामुद्दीन औलिया उन्हां दे दरगाह दे जिहड़े इस वक्त मुखी मौजूद ने, वो भी पहुंचे सन। हर मजहब का मुखी इको ही स्टेज ते बैठा सी। हजरत निजामुद्दीन औलिया उन्हां दी दरगाह दे मौजूद ने, जिहड़े 2 शब्द मैं कह के समाप्ति करा। उन्हें कहा, खुदा ने आख्या जगत हो जा, जगत हो गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का 400 साला स्थापना दिवस मना रहे सन, ते गुरु ग्रंथ साहब शब्दा अवतार कहते ने, एक शब्द होया खुदा तो, हो जा, जगत हो गया। तो जगत शब्द तो होया है। अगले जिहड़े 2 शब्द ने, सुनन वाले ने जिहड़े उसने कहे, चूंकि मेरे कोल ही बैठे सन, मेरे बोलन तो बाद उन्होंने 10 मिनट ये बोल बोले। कहने लगे, अजे दुनिया सियाणी नहीं है। जिस दिन सारी दुनिया सियाणी हुई,
ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। हजरत निजामुद्दीन औलिया ओदी दरगाह दे मुखी मजौस। इतनी है विचारा प्रवान करनिया। धन्यवाद।